नमस्कार दोस्तों। आज अपन देख रहे हैं क्लास 9 का जो संस्कृत का पेपर हुआ है 16 दिसंबर को। तो ये अपन देख रहे हैं 3.25 घंटे का टाइम मिला था। 70 नंबर का पेपर आया है। अर्धवार्षिक का पेपर चल रहा है राजस्थान बोर्ड का। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का भी पेपर होना बाकी है। तो जिनका हो गया है उनके लिए मैं आंसर की बताने वाला हूँ, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए सेम पैटर्न के ऊपर सेम ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में आप बने रहें। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि मंद मंदम सनीरे समीरे, फिर ब्लैंक आ रहा है। तो रिक्त स्थान अपन को भरना है कि रिक्त स्थाने किया पदम किम। तो कौन सा आंसर अपना होगा, तो इसमें आंसर होगा अपना ये बी, वहती। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, ग्रामे, फिर ब्लैंक है, निर्दना वर्दा स्त्री नेवसत। आपसे इसमें पूछा जा रहा है, तो इसमें जो आंसर आएगा एक आएगा। आगे बोला जा रहा है थर्ड क्वेश्चन में, कबल्ली का सवपति की दृश्य मल्यतः, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, चतुर है। चौथे क्वेश्चन में बोला जा रहा है लोह तुल्ला इति पाठ है कस्मात गृह्णात संकलित अस्ति। तो इस चौथे क्वेश्चन में अपना आंसर होगा ये पंचतंत्रो। पांचवा क्वेश्चन में है राम बकलाहे के है सेतु बंद। तो पांचवें क्वेश्चन में जो आंसर आएगा ये आएगा अपना बी, जिसका होगा सलाभी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने साथियों के साथ में शेयर भी करें दोस्तों। तो अब देखो छठा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जीर्ण धनस्य ग्रह की दृष्टि तुला आसित। तो इसका आंसर जो छठे का आंसर होगा ये अपना होगा ये स आंसर होगा लोह गठिता। सातवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कश्चन बाल है क्रीडितुम निज ग्राम में रेखांकित प्रयुक्त प्रत्यय वर्तते। तो यह पर से बोला जा रहा है। तो जो सातवां क्वेश्चन है इसमें आंसर आएगा तुमुनु। आठवें क्वेश्चन में क्या है देखो, वणिक पुत्रस्य किम नाम आश्रित है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा वह दन देवा है। नवा क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है सरसाह रसाला कदा लसवंती। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा अपना आएगा वह बसंत। 10वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, प्रिय वाक्य प्रदानेन, फिर ब्लैंक है तुष्यंती जंतव। तो इसके जो अंदर आंसर आएगा वो द आएगा सर्वे। ये अपना आंसर हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास में एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को आप आराम से पढ़ें समझें, इसका हिंदी में अनुवाद करें। तो इसका आंसर अब अपन को देना है गद्यांश के अकॉर्डिंग जो प्रश्न दे रखे हैं उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि एक पदेन उत्तरता है, एक पद में उत्तर देना है। तो फर्स्ट में दे रखा है कि एकस्मिन वृत्ते कति ऋतुओ भवति। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा षड। क्या आएगा, षड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड में क्या बोला जा रहा है, अस्माक है, अस्माकम देश है काश्य भंडारो वर्तते। तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक सुषमाया है। ध्यान से सुनते रहना, प्राकृतिक सुषमाया ये लिख रखा। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, पूर्ण वाक्य उत्तराधाय। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है काश्याय ऋतु मनोरमा भवती। तो इसका आंसर होगा, ध्यान से सुने, कि वसंते ऋतु मनोरमा भवती।
ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड में बोला जा रहा है क्वेश्चन में कदा वसुंधरा सुसज्जितम रूपम धारयति, तो इसका आंसर होगा वसंत ऋतु वसुंधरा सुसज्जित मनोरम रूप धारती, ये धारयति आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये सेकंड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसका थर्ड जो क्वेश्चन आ रहा है वो देखिए। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखित है। तो इसका जो शीर्ष होगा वो होगा वसंत ऋतु महत्तम। अब चौथे क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब चौथा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि एकस्मिन् वर्षे इत्यत्र विशेष्य पदम किम है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर अपना होगा वर्षे। क्या होगा? वर्षे। आगे आपको बोला जा रहा है उपयुक्त गद्यांशो अतिशीतम इत्येषतः विलोपने की प्रयुक्तम। तो इसका आंसर होगा आपका अव्युषणम। अव्युषणम होगा। तो गै में जो आंसर आ रहा है देखते हैं इसमें क्या आएगा। एक एस ऋतुराज इति कस्यते इत्यत्र सर्व नाम पदम एस स्थाने संज्ञा पदम किमस्ति। तो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा वसंत है। इस तरह से अपना दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित है। तो ये प्रश्न अपने पास में 5 प्रश्न दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये बुक के प्रश्न है, आप आराम से आंसर देख सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों इसके अंदर जो दे रखा है देखो, आपको बोला जा रहा है अधोलिखित पद्यो संधि संधि विच्छेद कर्तवा संधि नामपि लिखित, ये आपसे बोला जा रहा है। तो फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है, सप्ताह प्लस अंत्य। सप्ताह प्लस अंत्य, तो ये क्या हो जाएगा, सप्तांत्य। क्या हो जाएगा, सप्तांत्य। सेकंड में बोला जा रहा है प्रति प्लस अवदत्त। तो प्रति प्लस अवदत्त क्या होता है, प्रत्यवदत्त। थर्ड में बोला जा रहा है मनोहर। मनोहर का मतलब होता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे आप तो इसका होगा मन और प्लस में हर, ये आपका हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन हो जाता है अपना यहाँ से कंप्लीट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, पाँचवें पे। पाँचवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, अधोलिखित पदयों समासम कर्तवा समास नामपि लिखित है। फर्स्ट में बोला जा रहा है द्रव्य से अधिकारी। तो द्रव्य से अधिकारी का क्या बनेगा, धर्माधिकारी। क्या बन जाएगा, धर्माधिकारी। सेकंड में बोला जा रहा है त्रयाणम लोकानाम समाहरः। तो इसका जो आंसर आएगा यह आएगा त्रिलोक। क्या होगा, त्रिलोक। अब आते हैं छठे क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखो ध्यान से, जिसमें बोला जा रहा है आपको क्या अधोलिखित पदयों उपसर्ग समुच्चय पृथक कर्तवा लिखित, ये बोला जा रहा है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है निर्बल। निर्बल क्या होता है, इसमें प्रत्यय क्या होगा, उपसर्ग क्या होगा, डिर। क्या हो जाएगा, डिर। डिर इस तरह से अपन कर देंगे, ये लो डिर। अब फिर बोला जाए पराजय है, पराजय। पराजय में क्या होगा, परा होगा। क्या होगा, परा हो जाएगा। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों ध्यान से देखिए, 7वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अधोलिखित कोष्टक गतेषु पदेषु उचित विबंधे प्रयोग कर्तवा रिक्त स्थाने पूर्त है। तो अब अपन से ये बोला जा रहा है। तो फर्स्ट का देखो आंसर क्या होगा, पत्राणि पतन्ति। पत्राणि पतन्ति, तो आपको यह लिखेंगे वृक्षात। क्या लिखेंगे, वृक्षात। तय वृक्षात। सेकंड में बोला जा रहा है आपको खच आस्ते, इसमें क्या लिखाएंगे अपन लोग, तो इसमें लिखेंगे दोस्तों अपन पादेन। क्या लिखेंगे, पादेन। क्या होगा,
पादन, इस तरह से अपना हो जाता है। अब देखो 8वां क्वेश्चन। 8वां तो अपने पास में जो आ रहा है, इसमें देखिए अधोलिखित पद्यों क्रांति प्रत्यय का पृथक कर्तव्य लिखित है, यहाँ पर से बोला जा रहा है। तो इसके अंदर होगा विलोक्य। विलोक्य का क्या होगा, ध्यान से आप देखिए, वी प्लस लोके प्लस लेयप, 3 में टूटेगा, वी प्लस लोके प्लस लेयप। फिर दूसरे में बोला जा रहा है लघुत्तमम, तो लघुत्तमम का होगा लघु प्लस तपम, ये आ जाएगा। फिर अपने पास में आ रहा है 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या दलित कोष्टक है, कतेषु या पदेषु उचित धातुरूप प्रयोग है, कर्तव्यरिक्त स्थानीय पूर्यत। फिर बोला जा रहा है ऐसे कि राम प्रातः काल है परमुंडे। अब यहाँ क्या होगा, ये बढ़ना अपन को कि राम प्रातः काल ब्रह्मण्य, तो इसमें ये आएगा ये आएगा, तो कौन सा आएगा ये अपन को बताना है ध्यान से। तो देखो इसका ये आएगा गच्छ, लेकिन गच्छ नहीं होगा, इसकी यहाँ अलग होगा, तो इसका क्या होगा गच्छति, क्या आएगा गच्छति। इसके बाद में आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन की बात आती है। तो दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या है, ये भी पढ़ो। दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भो छात्रा जग भोजन तू कदापि वाँ, यह पर से बोला जा रहा है। तो इसका होगा भक्षताम, भक्षताम, आपका आंसर हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अधोलिखित कोष्टक जतेषु पदेषु उचित शब्द कह रिक्त स्थानीय पूर्ण, यह बात हो रही है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है बालक कार्य भू अपि करोति पंचम, तो इसमें पंचम बढ़ना है मात्र का, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 10वें का जो फर्स्ट है उसमें आएगा बातु, क्या आएगा इस जगह बातु। फिर बोला जा रहा है सूर्य तपे तंडुलान, तो इनमें कौन सा होगा, तो इनके अंदर होगा खग, और खग की जो आगे की स्टेप आएगी वो आएगी खग आता है, ठीक। इस तरह से अपने पास में ये क्वेश्चन हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 11वां आता है अपने पास में। तो 11वें क्वेश्चन फिर से ब्लैक बोर्ड आ गया है। तो इसमें बोला जा रहा है अधोलिखित वाक्यांशु रिक्त स्थानीय पूर्णतः। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है रमेश कक्षा में तो ब्लैक स्थान प्राप्त वन, तो कौन सा होगा, तो इसमें ये अपन को बढ़ना है, तो इसमें आएगा अपने पास में जो आ रहा है वो द्वितीय हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है मानव आगंत है, तो इसमें कौन सा आएगा, तो ये अपन से पूछा जा रहा है कि भाई इसमें बताइए कौन सा होगा, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा एक है। फिर आपको बोला जा रहा है अधोलिखित शब्द निर्देशानुसार रूप में लिखित, तो इसके अंदर जो आएगा सर्व पुल्लिंग पंचम विभक्ति बहुवचन, तो इसके अंदर जो होगा वो अपना आएगा फर्स्ट में आएगा सर्वे में, क्या आएगा सर्वे में। इसमें आएगा कि मैं पुल्लिंग प्रथमा विभक्त एक वचन, तो इसमें आएगा कै, क्या आ जाएगा कै, और विसर्ग आप लगा देंगे दोस्तों। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन कि क्या आएगा, देखो ध्यान से। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं अपन। तो इसमें अपन को क्या दे रखा है ये अपन को देखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 13वें क्वेश्चन में सीधा ही आपको ये दे रखा है कि सौ पाठ्य पुस्तक श्लोक है देव लिखित यत अस्मिन् प्रश्न पत्र दे स्यात्। 14वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है श्रवण काक अथवा व्रतो काल पाठस्य इति एक कथा है हिंदी भाषा सार लिखी।
तो इसका भी आंसर देना है। फिर 15 से क्वेश्चन आ रहा है, 16 क्वेश्चन भी आप पढ़ के देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर आपसे। 16 क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, अथवा में है, 17 क्वेश्चन में भी अथवा है आपका। ऐसे ही 18 क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 19वां क्वेश्चन इसी तरह से आ रहा है आपका। 20वां क्वेश्चन देख लो आराम से। 20वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो क्या लिखना है, संविद्यालय से संविद्यालय प्रधानाचार्य द्वयदिनस्थ अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र, मतलब छुट्टी के लिए आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिख के देना है, तो वो बताना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर लो, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 21वां क्वेश्चन आता है, इस तरह से को आराम से पढ़ो और आपके साथ यहाँ दे भी रखा है क्या, देखो ये है। तो जैसे 1 2 3 4 5, तो यह भी कितने 5 होनी चाहिए, 1 2, फिर क्या आएगा 3 4, एक छोड़ देंगे। तो आपको बोला जा रहा है फर्स्ट में कि गोपाल अद्य अस्माकं वार्षिक परीक्षा संपन्ना, यहाँ पर से बोला जा रहा है। तो अब इसमें वर्ड है, तो इसके अंदर आएगा स विद्यालय गच्छति, स विद्यालय गच्छति, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो ये किसका किस्सा था। अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। 22वें क्वेश्चन में क्या है, आपको ये दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर दे दो। ऐसे ही अथवा वे वाला भी आप कर सकते हैं अगर वो नहीं आता है तो। अब इसके बाद भी देखो दोस्तों, चलते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन भी अपने को प्रश्न उत्तर होगा। 24 का क्वेश्चन है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए ये क्या है। तो देखो 24 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पहले तो लाइन को पढ़ो। अधोलिखितेषु वाक्यांशु के पाचन चतुर्थ वाक्यानां संस्कृत भाषा अनुवाद करो। तो फर्स्ट में ऊपर से बोला जा रहा है कि देखो ध्यान से, जिसमें कि वह विद्यालय जाती है, तो इसको क्या लिखेगी, स विद्यालय गच्छति। दूसरे में बोला जा रहा है कि हम सब खेलते हैं, हम सभी खेलते हैं, तो यह लिखेगी वयम क्रीडायाम, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड में बोला जा रहा है गोपाल बाजार जाता है, तो गोपाल विपणी और गच्छति, ये अपना आंसर हो जाएगा। चौथे में बोला जा रहा है हमारा राजस्थान सुंदर है, तो आप बोलेंगे अस्माकं राजस्थानम सुंदरम अस्ति। फिर 5वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि विद्यालय के चारों ओर पेड़ है, तो विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति, ये अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से पेपर था। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपको ये क्लासें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम भी विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।